मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये अफसोसनाक खबरनामा। नाजरीन, चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके किंग एवेन्यू कॉलोनी, जो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के अपोजिट है, यहाँ पर एक मकान है। ये मकान रहन को देने के लिए पेपर में ऐड डाला गया। पेपर का ऐड देखने के बाद हसन नगर की रहने वाली उज़त फातिमा और इनके वालिद और इनकी वालदा मिलकर इस घर को जाके देख लिए। देखने के बाद वहाँ पर एक शख्स, उसका नाम रफ़तुल्लाह नाम बताकर ये घर बताया है। अब ये लोगों को घर पसंद आ गया। 2 साल के लिए ये घर को रहन देने के लिए कितने पैसे पूछने के बाद वो शख्स ने ये कहा कि 8 लाख रुपए 2 साल तक रहन पे लेने का मतलब यानी कि किराया नहीं रहता, पैसे उनके जैसे के वैसे ही रहते हैं। ये मैं तफसील से इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा गरीब लोगों को धोखा दिया गया है। बहरहाल 6 लाख में बातचीत हो गई और जो मौसूफ, जो ठग, धोखेबाज, डाकू, लुटेरा, चोर अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। इत्तेफाक की बात यह है कि बच्ची उससे आधार कार्ड पूछी, आधार कार्ड के बहाने बनाया और ये कहा कि उसकी बेटी दवाखाने में है, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, मैं घर का ओनर हूँ। हालांकि लाख खोल के घर वही बताया। अब इसके बाद आधार कार्ड भी नहीं दिया, एग्रीमेंट करा, एग्रीमेंट के पेपर दिया, उस पर कुछ भी जो दिल में आया साइन कर दिया। ये बेचारे देखे नहीं। अब ये लोग ले लिए और उसको 6 लाख रुपए दे दिए। 6 लाख रुपए देने के बाद वो चाबियां हैंड ओवर कर दिया। अब ये बेचारे आकर अपना सामान वगैरह इस घर में रख लिए। रखने के बाद एक नया ड्रामा यहाँ पे चालू हो गया। दूसरा शख्स आता है, ये कहता है कि मैं इस घर का ओनर हूँ। ये लोग परेशान हो गए, अरे ओनर तो वो था जो हमको चाबियां देकर गया। नहीं 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 नहीं, सामान रोड पे फेंक देता हूँ बोल के तमाशे हुए। चंद्रानगुट्टा पुलिस मौके पे पहुंची। बुलाने के बाद सामान रोड पे फेंक दिया गया। अब सामान रोड पे फेंके, ये बेचारे चिल्ला रहे कि भाई हम 6 लाख दिए, लेकिन पुलिस इनकी एक ना मानी। अब वो क्या मिली भगत है वो ऊपर वाले को ही मालूम है। अब ये गरीब तो रोड पे सामान रख लिए। अब पुलिस वाले कोई इंक्वायरी नहीं करे, अब ये बोल दिए कि आपका सामान उठा लीजिए। अब ये बेचारे सामान उठा लिए, सामान गया तो हम जिम्मेदार नहीं, उठा लिए चले गए। चंद्रानगुट्टा PS में कंप्लेंट देने के बाद सीनू नायक नामी SI इनको ये कह रहा है कि ठीक है मैं सब देख लूँगा, रहने दीजिए बोल के इनको भेज दिया और एक इनको कंप्लेंट का रिसीप्ट दे दिया। ख़त्म हो गया। ना जाके मौके पर SI देखा कि 6 लाख कहाँ पर ठगे गए और कौन ठगा, 6 लाख रुपए इन गरीबों के कौन लिया, ये जाकर देखना ज़रूरी नहीं समझे SI साहब। बहरहाल क्या है वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब ये बेचारे 2 दिन से मारे मारे फिर रहे हैं PS को और PS से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। आप बताइए, अब पुलिस खुद ऐसे गरीबों की मदद नहीं करेगी तो ये गरीब जाएंगे कहाँ से, कहाँ जाएंगे? वो मजबूर होकर किसी के थ्रू मेरे पास आए, ये सारी कहानी सुनाए और मैंने इन लोगों का जो वीडियो था वो इंस्पेक्टर साहब को भी भेजा कल रात में, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर मैंने ये सोचा कि इन गरीबों को इंसाफ चाहिए। और इन गरीबों को इंसाफ ही नहीं, जो लुटेरा डाकू चोर था वो उसी घर में 2 लोगों को ठगा कहकर SI कहा, फिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ी अभी तक? आखिर क्या बात है? अरे वो घर में इससे पहले भी हुआ ऐसा वाक़या, कौन कह रहा है? SI कह रहा है। फिर SI क्यों जहमत नहीं करा उसको ढूंढने की? अब आप खुद इसका फैसला करिए। अब ये 6 लाख रुपए ये लड़की की शादी के हैं।
अब ये बेरहमों को रहम कहाँ से आएगा। बहरहाल 2 दिन से चक्कर काट कर बेजार होके हमारे पास आए और मैंने जब इनकी हालत देखी तो ये लोग जो बयान कर रहे थे मैं रो दिया वहाँ पर। और मैं मेरे घर में बिठाकर मेरे ऑफिस में बिठाकर, घर और ऑफिस मेरा एक ही जगह है, इनका बयान लिया। लेकर मैं ये सोचा कि ये सारी तफसील कमिश्नर साहब तक जाए और डीजीपी साहब तक जाए, क्योंकि इन गरीबों को इंसाफ मिले। अब ये लोग ये कह रहे हैं अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, ये ज़ईफ़ माँ और बेटी और बाप खुदकुशी कर लेने के सिवाय इनके पास कोई रास्ता नहीं, और ये कह दिए कि हम खुदकुशी कर लेंगे। अब बात चंद्रानगुट्टा पुलिस की। अब यहाँ पर आखिर 3-3, 4-4 एसआईस है, इंस्पेक्टर है। अब पुलिस स्टेशन के सामने ही ये कॉलोनी है, वहाँ पर एक बार भी एसआई साहब विजिट नहीं करे। इसकी वजह क्या है? 6 लाख रुपए का मामला है और ये कोई सिविल मैटर नहीं है। ये 6 लाख रुपए धोखा देकर ठग लिया है, फ्रॉड केस है ये। पुलिस को चाहिए ना इंक्वायरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फैसला आप करिए। हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं तेलंगाना की हमारी पुलिस नंबर 1 पुलिस है। हमारी नंबर 1 पुलिस ऐसे गरीबों की मदद नहीं करेगी तो फिर चोर लुटेरों की मदद करेगी। तो आइए सुनते हैं इसी लड़की की और इस ज़ईफ़ माँ और इस ज़ईफ़ बाप की कहानी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। काम क्या? मैं हसन नगर से रहती हूँ। हसन नगर से एक न्यूज़पेपर में देखे हम ऐड में देखे बाद ना उसमें पेपर में आया कि बल्लगुड़ा। जी मेरा नाम नुज़रत फातिमा है जी। बल्लगुड़ा बोल के आया था ये पेपर में, ये पेपर से आया था तो जाके देखे हम लगा। इसके बाद 3 बार से 2 मरतबा दिखाए, 3 मरतबा गए, दूसरी बार अलग अलग के बाद आए। उसके बाद देखे बाद घर की चाबी खोले, सब बताए, सब अच्छा देखी। फिर लास्ट टाइम पे एग्रीमेंट टाइम पे पूछी मैं आधार कार्ड कहाँ है, सब का पूछे बाद भी ठीक है ला के देते, बोले सिग्नेचर कर लिए, सब ऑलवेज टोटल सब हो गया सर। उसके बाद बोले बात क्या करें, मानो आधार कार्ड तो सिग्नेचर करके पैसे ले दे, सब करे। आधार कार्ड का ला के दे तो अच्छा डी होकर चले गए। उसके बाद फोन ना करे ना क्या हुआ बोल के बोले तो कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं। ये घर आप किराए को ले रहे थे या क्या कर रहे थे? रहन को ले रहे हैं। रहन को कितने पैसों में ले रहे थे? 6 लाख में। अच्छा 8 लाख बोले तो हम लोग 6 लाख बोल के बोले, 6 लाख में हम लोग लिए इसमें। किससे मिले थे आप यहाँ पे आके? जी रफ़ातुल्लाह बोल के था नाम, मोहम्मद रफ़ातुल्लाह बोल के बोले, तो उनसे जाके बातचीत हुई, सो भी हम लोग की बोल के था वहाँ पे बल्लगुड़े के पास। पेपर में ऐड था तो हम लोग देख के गए, वहाँ पे देख के गए तो ना। फिर उसके बाद हम लोग फ़ोन करे तो मेरी बच्ची की बहुत सीरियस है, मेरी बच्ची बहुत मर जाने वाली है, सब बोल के बोले सर। उन्होंने बोले बाद हम लोग फ़ोन करे तो फिर लास्ट टाइम क्या करे हमारे हॉस्पिटल हो गए। उसके बाद जब से फ़ोन करे तो स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन, अभी तक ना ऑन हो रहा ना कुछ रेस्पॉन्स। अच्छा था, हाउस तो बहुत बड़ा था माशाल्लाह से, अच्छा था। फ्लैट था, फ्लैट है वो 100 या बढ़ के होगा सर, उतना तो आइडिया नहीं है, हम लोग को नहीं पूछा हम लोग जी। माशाल्लाह से बड़ा ही था, पसंद आया। आप कितने बार गए वहाँ पे घर को? 3 मरतबा। 3 बार भी उन्हें वहीं था घर में? जी हाँ 3 बार। एक छोटे भाई को बताया, फिर 2 जने हैं लास्ट में, जो ओनर लास्ट में वहाँ के आए हम एग्रीमेंट के लिए, लास्ट में आए ओनर हूँ बोल के बोला हमने। जी हाँ ओनर है, खोले भी, अच्छा चाय भी पिलाए, सोप पिलाए, पेपर हो गए, सोप हो गए सर। उसके साथ कोई थे नहीं, अकेला था? अकेले थे, उन्होंने मास्क लगा के था, हम वही बोले मास्क निकालो, तो नहीं निकालते मास्क बोल के। आप जो वीडियो ले रहे थे इस वक्त उसका मास्क लगा हुआ था, निकालो बोल के बोले आप? हम बोले वीडियो ले रहे टाइम पे बोले के मास्क निकालने, वीडियो नहीं मास्क नहीं निकालता बोल के चले गए। 6 लाख रुपए देने के बाद क्या हुआ? 6 लाख रुपए दिए, 2 मिनट भी नहीं टिके, सीधा चले गए बस। एग्रीमेंट देखो होके भी 7 दिन हो रहा है, शादी एग्रीमेंट करे हम लोग। अच्छा तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या मालूम, एग्रीमेंट हो गई, सोप हो गई। फिर उसके बाद हम लोग टेंशन आ गए, अरे फोन क्यों नहीं आ रहा, फोन क्यों नहीं, स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करें, पीएस को गए जाके जी, वो बल्लगुट्टा जी, वहाँ पे जाके पीएस में जाके ना, फिर उसके पुलिस वाले इतना फिरा, फिर इसके बाद ये स्लिप दिए, बोले मैं सीसी कैमरा चेक करो, सब करो, कुछ भी रेस्पॉन्ड ही नहीं दे रहे पुलिस वाले हम लोग को। मेरी शादी के पैसे तो 6 लाख रुपए, इसलिए चलो बस शादी है ना 1.5 लाख में से, अच्छा 6 लाख में रहन का घर में रहो, तो जाके दिए तो ये जाके हम लोग से फ्रॉड हो गया। सर्कल थे हाँ, क्या बोले उन्होंने? बोले कि नहीं सा हो जाता, माँ टेंशन न लो, हो जाता बोले। 2-3 बार भिजा दी, 3-4 बार चले गए हम बीएस को। बोले आप सीसीटीवी कैमरे चेक करो, बीएस को बोले आप सीसीटीवी कैमरे चेक करो ना, सीसी कैमरा भी चेक करो तो रेस्पॉन्ड ही नहीं दे रहे। तो बोला ना सीसी कैमरा देखो आप, बोलो हम लोग हेल्प करो, तो कुछ भी नहीं बोल रहे लोग हमारे पीएस को। हम लोग देखो 3-4 बार चले गए। क्या बोले? कर यही बोले क्या हुआ सर, आपके साथ चले वहाँ पे?
जी हाँ, नहीं चले उन लोग हमारे साथ वहाँ पे। आपके साथ भी नहीं चले? नहीं चले। कौन सा घर है देखे भी नहीं जाके वहाँ? देखे भी नहीं। अच्छा, खाली ये दे के भेज दिए? हाँ, ये दे के भेजते हम ना, कार्य भी कर लेता, टेंशन मतलब हो जाता बोल के बोले। अच्छा। एक्साइज सीनू नायक भी कोई बोले हम ना, जाके हमारे साथ एक बार भी नहीं आए उन लोग। और मेरे शादी के पैसे थे, अब ना इंसाफ नहीं करे तो फिर मेरी शादी रुक जाती, फिर प्रॉब्लम हो जाती सर। गवर्नमेंट से हम लोग ये चाह रहे कि हम लोग इंसाफ होना, हम लोग को पैसे देना, हम लोग बहुत गरीब है मालूम। मेरे शादी के पैसे सीधे हमारे पापा जैसे हादसा हुआ ना, मेरे मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। हमने तो हम लोग पैसे मिले तो अच्छा, नहीं तो हम लोग सुसाइड कर लेते, जाके मर जाते हम लोग पूरे जन। आप लोग हमारी मदद करो। ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।